वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अजय सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। लॉर्ड रिपन के 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। इन रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। इसके पंचायती राज्य का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला से शुरू किया गया तथा दूसरा 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी अवधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 डा के अनुसार यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। अनुच्छेद 243 चा के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का भाग 9 अनुसूची 11 में प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या थीं? इसके द्वारा पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। जो 73वां संविधान संशोधन था उसी के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। 4 राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई।